हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन जो क्लास 10th के लिए पढ़ा रहे थे उसका लास्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी से रिलेटेड एक्सरसाइज 5.3 आज हम करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना, आप लोग लास्ट तक देखना और बने रहना मेरे वीडियो के साथ। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैं चैप्टर फिर से बताने वाला हूँ। ध्यान से देखना, इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद चैप्टर बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं बता रहा हूँ। अगला जो चैप्टर है उसमें करा है द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि एपी के प्रथम एन पदों के योग। तो योग के लिए हम डिनोट करते हैं एस एन को, मतलब अगर एपी के प्रथम एन पदों का योग निकालना हो तो हम लोग क्या निकालेंगे, एस एन। ओके, प्रथम एन पदों का योग इक्वल टू एस एन। इसका फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। याद रखना आप लोग, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अभी देखो इस फॉर्मूला को हम प्रूफ करके भी बताने वाले हैं, बट अभी आप क्या करो, ये देखो अभी कैसे आया। देखो इसके लिए हम लिख सकते हैं n अपॉन टू, 2a के बदले में लिख सकते हैं a प्लस ए, इस 2a के बदले में a प्लस ए लिख सकते हैं, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो आप n अपॉन टू, इस a को रहने दो, इसको एक साथ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या होता है, हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा, a n इक्वल टू क्या पढ़ा, ए एन इक्वल टू पढ़ा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कहां से आया, तो ये 2a इक्वल टू ए प्लस ए, बाद बाकी जो रेस्ट था मैंने लिख दिया। इतने के बदला में ए एन होता है, हम जानते हैं, यानी कि एक फॉर्मूला एस एन इक्वल टू ए भी होता है। ओके, एक फॉर्म तो फर्स्ट नंबर ये था जो आपको लर्न करना होगा, याद रखना, इसको याद करना मस्ट है। सेकंड में ये देखो, अभी इसको और याद, कभी कभी तुम देखोगे कि ए एन के लिए एल लिखा हुआ है, ठीक है। जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है, ए एन होता है, मैंने बताया था ए एन इक्वल टू। तो इस ए एन के बदले में कभी कभी एल लिखते हैं, यानी कि आप जनरल बुक्स में देखोगे तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल लिखा होता है। इसीलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टेंशन मत लेना, क्योंकि ए एन इक्वल टू एल होता है। अभी एक चीज इसमें विशेष और हुआ, अभी आप देखो एस एन इक्वल टू मैंने बताया कि प्रथम एन पदों का योग, यानी कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी के लिए हम क्या डिनोट करेंगे, एस एन करेंगे। एन तो टर्म होता है, पद होता है, कुल पद। ओके, ए तो हम जानते हैं फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद, एन जानते हैं डी होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि उसमें कोई भी चीज ज्यादा नहीं है। ओके, अगर इतना हमें मालूम हो गया तो देखो आप चैप्टर हमको सॉल्व करने में अब किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। देखो मैं एक्सरसाइज 5.3 से करने जा रहा हूँ। एक बात मैं और आपको बता दूं कि एनसीईआरटी से आप एग्जाम्पल के साथ एक्सरसाइज करो, एग्जाम्पल भी आप सॉल्व करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, देखो एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसको मैं करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। अभी योग ज्ञात करें किसका, 2, 7, 12, 10 पदों तक, टिल 10 टर्म, ठीक है। इसको अभी इसको ध्यान से देखो, इसको कैसे करेंगे 10 पदों तक। ये 2, 7, 12 ऐसे 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 10 बार लिखा हुआ है। इसी को अगर ऐसे लिख दे, 2 जोड़ 10 जोड़ ऐसे 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 10 बार लिख दे और आपको कहे कि इसको ऐड करके बताओ। अभी बताओ आपको टेंशन आएगी कि नहीं, बारी बारी से ऐड करना, 2, 7, 9, 9, 12, 21, फिर ऐसे करके ऐड कर देंगे, 10 बार जोड़ना पड़ेगा। तो इसको बनाने में मिनिमम, बहुत कम तो मिनिमम आपको 4 से 5 मिनट्स का टाइम, या मैक्सिमम उससे ज़्यादा भी लग सकता है। और उसी में 10 पद तक कहता है, अगर 20 तक दे दे तो संभव लगेगा आपको कि मतलब कैसे हम सॉल्व करें।
तो ऐसे क्वेश्चन को ही बहुत ही इजीएस्ट ढंग से बनाने के लिए अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन मस्ट है। ओके, आइए देखते हैं इसको। हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, ध्यान से देखना आप। फर्स्ट टर्म क्या है 2, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 क्या हो गया 5। n हमको क्या मालूम है 10 पत्थर। ओके, समझ रहे हैं आप। ऐसा n इक्वल टू हमको फाइंड करना है। अभी इस फॉर्मूला को क्या इस पे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? तो ये am जो है l ये हमें मालूम नहीं है। तो मालूम नहीं है तो अभी आप बोलोगे सर इस फॉर्मूला को कैसे यूज करें जब आप दोनों सेम के लिखे, तो हमेशा इसका यूज नहीं होता। हाँ, इसको यूज करना है तो पहले क्या करो आप इससे an फाइंड कर लो। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो a भी मालूम n भी मालूम और d भी मालूम है, तो पहले an निकाल लो फिर इस फॉर्मूला का यूज करो। और ये जो फॉर्मूला है वो जनरल फॉर्मूला है, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन इस पर बैठा दो सॉल्व होगा। अभी आप देखो Sn इक्वल टू मैंने फॉर्मूला लागू किया है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, n क्या है? n क्या है आपका 10 पदों तक, s 10 हो गया। n के लिए क्या हो गया 10 अपॉन 2 इंटू 2, a का क्या है 2 प्लस n क्या है 10 माइनस 1 इंटू डी का क्या है 5। ओके, 2 5 जा क्या हो गया 10, 5 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 9 5 जा 45, 5 इंटू कितना हो गया 49, 9 से मल्टीप्लाई कर दो इसको 5 से। ओके, यानी कि 245, यानी कि इस रेंज में 2 प्लस 10 प्लस 12 ये 10 टाइम्स यानी कि 10 बार रहे, तो इसका सम हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ऐसे ही निकालेंगे। आप समझ रहे हैं? मैंने इस फॉर्मूला पर भी निकालना आपको बताया, लेकिन कभी कभार देखोगे आप क्वेश्चन से ही ऐसे फॉर्मूला को यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आशा आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 5.3 का। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन आपको मैंने बताया था उससे रिलेटेड इसमें 3 क्वेश्चन है और एग्जाम्पल में भी आपको सबको करना। ओके, नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है नीचे दिए हुए योगफल यानी कि सम ज्ञात करना है, टोटल है ना। टू का फर्स्ट 7 प्लस 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 84, लास्ट क्या है 84, यानी कि इस सीरीज में ये बढ़ रहा है। ओके, इसका सम फाइंड करना है आपको। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे दे रहे हैं, ध्यान से देखना। a इक्वल टू क्या है 7, कॉमन डिफरेंस इतना माइनस इतना, टू एलसीएम 7/2 है ना। अभी देखो an इक्वल टू क्या है 84, और मैंने जैसे कि बताया कि an के बदले में हम लोग l भी लिख सकते हैं। an इक्वल टू ये फाइंड करना। अभी देखो आप कैसे निकलेगा, किस फॉर्मूला पे। लास्ट में जो मैंने एक फॉर्म लिखा था आपको, उसमें भी एक चीज जरूरी था, n जरूरी था, नहीं था। Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, उसमें n था और ऊपर वाले में भी n था, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन इसमें तो n है नहीं, an है, तो हम क्या करेंगे पहले n को फाइंड करेंगे। हम फॉर्मूला जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल टू जानते हैं, इक्वल टू कितना दिया 84। a के लिए क्या मालूम है 7 प्लस n फाइंड करना है। d क्या है 7/2 इक्वल टू 84। 7/2 के n से मल्टीप्लाई करो, 7/2 n माइनस 7/2 इक्वल टू 84, ये प्लस है तो क्या हो गया -7। ये माइनस है, इधर क्या हो गया प्लस 7/2। 2 एलसीएम 154, ये देखो 2 से 2 कैंसिल,
n इक्वल टू 23, यानी कि n इक्वल टू कितना मालूम हो गया हमको 23 ना। अभी क्या फाइंड करना है, Sn टोटल का सम निकालना है ना। बीच बीच में आप देख रहे हो Sn भी प्लस का साइन दिया हुआ है। Sn इक्वल टू एक फॉर्मूला हम जानते हैं 2a n/2 a प्लस l। अभी n तो हमको मालूम हो गया 23 है ना, a कितना मालूम है 7 प्लस l कितना मालूम है 84। देख रहे हैं आप, इसको मल्टीप्लाई करना, है ना। 10 इतना इंटीजर 1/2, यही हो गया मेरा आंसर। अभी आपने देखा मैंने कैसे सॉल्व किया। इसी क्वेश्चन को, इसी सेम क्वेश्चन को हम अगर इसी को चाहते उस फॉर्मूला पर बनाना तो उस पर भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इस फॉर्मूला पर इसको बनाना ज्यादा बेटर रहा। तो आपने 2 नंबर का क्वेश्चन देखा, ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अभी आप एक क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। इसमें देखो आप a इक्वल टू 5 मालूम है, d इक्वल टू 3 और an इक्वल टू 50 मालूम है ना। हमको क्या फाइंड करना है n और क्या फाइंड करना है Sn। अभी आप देख रहे हो, ध्यान से देखना, सेम यही क्वेश्चन है कि नहीं। अभी आप देख लो, a इक्वल टू 7 मालूम था तो इसमें भी a इक्वल टू 5 मालूम है, d इक्वल टू 3 तो इसमें भी देखो d इक्वल टू 7/2 मालूम है, और an भी मालूम है। आपको n फाइंड करना है, इसमें भी n फाइंड करना था, Sn फाइंड करना और Sn भी फाइंड करना। देख लिया आप दोनों टाइप का क्वेश्चन। ऐसे हमें बारीकी से दिया गया था और इसमें हमको ऐसे बारीकी से दिया गया, इसमें हमको लिखना पड़ा। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आने वाला है। इसमें भी 2-4 बातों को याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या क्या मालूम है होना चाहिए, 1 2 3 और ये 4 चीज मालूम है। 3 चीज कोई चीज दिया रहे तो चौथा निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमको जरूरत कौन चीज का है, जिस टाइप का जरूरत है उस टाइप का हम फॉर्मूला करके इसको पुट करने के बाद आप इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। देख रहे हैं आप। तो चलिए इसी क्वेश्चन को फिर एक बार हम रिपीट करते हैं, 3 का 1। अब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप सॉल्व करना। मैं नेक्स्ट डे इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाला हूँ, इसलिए मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहना। अभी देखो, अभी हमको क्या मालूम है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन है an इक्वल टू 50। क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 50। a क्या है, तो 5 प्लस n-1 इंटू डी क्या है, तो 3 इक्वल टू 50। 3 से n को 3n-3 इक्वल टू 50 है, प्लस में तो -5। ओके, 3n इक्वल टू ये क्या हो गया 45, ये माइनस में है तो +3, n इक्वल टू 48/3 क्या हो गया 16, n इक्वल टू 16। नाउ Sn हमको फाइंड करना है n/2 a प्लस l। इस पर भी आप सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये n जो है ये l भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बार बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है। n इक्वल टू क्या हो गया 16, 16/2, a का वैल्यू क्या है 5 प्लस l क्या है 50, 16/2 इंटू 55। इसको मल्टीप्लाई करना, 2 से डिवाइड लगाना, ये मेरा आंसर। आप देख रहे होंगे, आशा है आप क्वेश्चन समझ रहे होंगे, आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। 3 नंबर का जो भी क्वेश्चन है उसको आप करना, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जो भी आपको प्रॉब्लम होगा वो कल मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ओके, बने रहे मेरे वीडियो के साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब हो रहा ना भूलें। धन्यवाद।